हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेज मील पर, जहां हर दिन कुछ स्वादिष्ट बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये कुरकुरी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मसाला। तो उसके लिए मैंने लाल मिर्च लिए हैं और साबुत धनिया लिया है। पैन में इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम करेंगे, यानी कि सेक लेना है अच्छे से, जिससे इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो निकल जाए और इसमें खुशबू अच्छी आने लगे। तो ये दो चीज़ें अच्छे से हमने भून ली हैं लो फ्लेम पर। और अब हम यहाँ डालेंगे सौंफ। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब सौंफ ली है। हींग हम डालेंगे, अजवाइन थोड़ी सी डाल देनी है, और यहाँ कलौंजी 1 चम्मच मैंने कलौंजी ली है। हींग हम डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अमचूर पाउडर आपके पास हो तो यहाँ डाल सकते हैं। चाट मसाला यहाँ डाल दीजिएगा। हल्दी डाल दें और इन सभी चीज़ों को लेकर हमें मिला लेना है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। अच्छे से इसे पाउडर बना लेना है, यानी कि पीस लेंगे तो इस तरीके का पाउडर हमें मिल जाएगा। तो ये मसाला तैयार हो गया है। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है। तो जितनी आपको नमकीन बनानी हो उस हिसाब से यहाँ मैदे का आप यूज़ कीजिए। मैंने 2 कटोरी यहाँ मैदा लिया है और 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ सूजी ली है। तो बस हमें सूजी इतनी ही चाहिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ आप नमक डाल दीजिए। और यहाँ मैंने डाला है देसी घी। तो मोयन लगाने के लिए मैंने देसी घी को गर्म किया है और यहाँ थोड़ा थोड़ा करके सारे आटे में हम इसे मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से सारे आटे में मिक्स हो जाए और हमारा मोयन बहुत अच्छे से लग जाए। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो तैयार कर लूँगी। डो लगाने के बाद इसे मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूँगी, ताकि इसमें जो हमने सूजी मिलाई है वो अच्छे से फूल जाए। तो इस तरीके से आप डो बना लीजिए और इसे ढक दिया है मैंने। 5 मिनट के लिए रखूँगी और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। गैस पर हम रखेंगे फ्राई पैन, थोड़ा सा तेल डालेंगे, जीरा डाल देना है और फिर जो हमने मसाला बना के तैयार किया है इसे डाल देंगे। धीमी आंच पर हम इसे भूनेंगे। तो अब यहाँ ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना है, बस इतना कि हल्के से इसमें तेल मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हमें इसमें बेसन डालना है। ध्यान रखिए बेसन डालेंगे वो भुना हुआ डालना है। 1 से 2 चम्मच के करीब आप भुना हुआ बेसन यहाँ ऐड कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए और हम इसे निकाल लेंगे। बस इतना ही हमें करना है। तो यहाँ चटपटा अचारी मसाला बन के तैयार हो गया है और 5 मिनट भी हो गए हैं। आटा यहाँ देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गया है। और आटे को मैं एक बार फिर से चिकना कर लूँगी। तो ये नमकीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इन्हें स्टोर करके रख लीजिए। काफ़ी टाइम तक चलती हैं और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। तो ये लीजिए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और अब मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार की हैं और किसी बर्तन में आप इन्हें ढक कर रख दीजिए। एक साथ ही बना लीजिए। और अब मैं एक लोई उठाऊंगी और इसे बेलूंगी। तो हमें पतला बेलना है। अगर आपको लगे कि आपकी रोटी थोड़ी बहुत चिपक रही है तो आप क्या करें, थोड़ा सा आटा डस्ट कर दीजिए और इसे पतला बेल लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं रोटी मैंने बहुत पतली बेली है। और इस तरीके से साइड से कट लगा लीजिए। मसाला स्प्रेड कर दीजिए, किनारों पर पानी लगा लीजिए और आप इस तरीके से रोटी को फोल्ड कीजिए, जैसे यहाँ वीडियो में दिखाया हुआ है। इस तरीके से फोल्ड कीजिए और प्रेस करते जाइए, ताकि ये जो रोटी है अच्छे से चिपक जाए किनारे और जो मसाला है इसके अंदर वो बाहर ना आए। तो इस तरीके से अच्छी सी शेप बना लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल समोसे वाली शेप यहाँ बन के तैयार हुई है। तो पहले मैंने यहाँ 4 से 5 शेप बना के तैयार कर ली हैं। उसके बाद मैंने इन्हें फ्राई। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे तो आप और भी शेप बना सकते हैं, लेकिन जो हमने ये वाली शेप बनाई है इसमें बहुत सारी लेयर आई हैं, जिसकी वजह से इसका जो क्रंच है काफ़ी बढ़ जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ देखिए तेल गरम हो गया है। धीमी आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गई हैं हमारी चटपटी अचारी नमकीन। और आप यहाँ आवाज़ भी सुन सकते हैं।
तो अब बताइए आप कब बनाने वाले हैं ये नमकीन। तो आप ये नमकीन बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।